आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, फौजदारी के मुकदमात देखते हैं, जेल के रिफॉर्म्स का बड़ा शोर है। आप समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में जो जेल रिफॉर्म्स की जा रही हैं वो काबिल कबूल हैं और उनके कोई मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं? ये देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक इसको कि ये हमारा सबका मसला है। जो जेल के अंदर हैं वो इसी सोसाइटी के लोग हैं, दे आर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, बट वी आर डीलिंग देम एज एलियंस, के जैसे वो बाहर के कोई दुनिया से आए हुए हैं, उनके कोई हकूक नहीं है। ये बड़ा अलमिया है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो बड़ा पेनफुल फील करता हूँ, इतना मुश्किल मरहला है। मैं समझता हूँ कि जेल के अंदर तो मुश्किलात हैं ही, बट द वे दे आर ब्रॉट इन द कोर्ट्स, कि वहाँ से मुझे लड़के बताते हैं जो जिनके मैं ट्रायल्स कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बताते हैं कि जी जिस दिन पेशी होती है हम सुबह, वो बड़ा एक अमल है जिसमें से गुजर के हम तारीख वाले दिन गाड़ी में बैठते हैं जेल के बाहर प्रिजन वैन में, और फिर इधर ला के जुडिशल लॉकअप में हमें जो है वो रखा जाता है, और उसके बाद फिर हमें कोर्ट्स के अंदर पेश करना। ये एक बहुत बड़ा एक कह लें कि ये एग्नी है उन लोगों के लिए। इस सिस्टम को भी हमें ठीक करना पड़ेगा। खाली जेल के अंदर जो उनके मसाइल हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो तारीखों पे वो आते हैं उनके जो ये वाला अमल है, इसको भी हमें क्या कहता है कानून? हाँ, मैं इस पे अर्ज कर रहा था कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमें सबको साथ मिलके बैठना पड़ेगा। मतलब जो वकला हैं वो भी बैठे, जो जेल के सुपरिटेंडेंट और कंसर्न लोग हैं, इवन जो अंदर जेल के जो दूसरा अमला होता है, सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है उनके साथ, जो जेल के अंदर हमारे प्रिजनर्स होते हैं, कंडेम्ड प्रिजनर या जो कॉन्विक्ट होते हैं, या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है, इनके साथ जो लोग वहाँ पे, उनको भी साथ बिठाया जाए। क्या कहता है कानून एक कैदी के हकूक के बारे में जो उसको नहीं दिए जा रहे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। अगर वायलेशन हो रही है उसका जो रूल्स के अंदर है कि जी एक कमरा इतना है, या एक बैरक जिसे वो कहते हैं, या जो भी उसका नाम है, तो उसमें इतने लोग रह सकते हैं। अगर उससे ज्यादा उसमें लोग रह रहे हैं तो ये उनके बेसिक राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो अगर राइट्स की वायलेशन हो रही है तो इसको जो है ये बुनियादी तौर पे जिम्मेदार तो गवर्नमेंट के लोग हैं, लेकिन जिसके राइट की वायलेशन हो रही है वो आके तो हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करे, अपनी ग्रीवांसेस बताए कोर्ट को, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है। लेकिन जब गुंजाइश है ही नहीं है, जब जेलें है ही नहीं है, तो जेल अथॉरिटीज के पास ये बड़ा एक सादा सा एक जवाब है कि जी हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं है, हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये खाली जेलें नई बना देने से ये मसला हल नहीं होना। ये मसला मिल बैठ के, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस पे हम सारे लोग बैठे, और ये हमारी सोसाइटी के जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, ये सबका मसला है। हम जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, सबको बैठ के इस मसले को हल करना पड़ेगा, और ये जल्दी करना चाहिए। बात सुनिए, आपने माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक की, उनका कहना है कि ये एक गंभीर मसला है और इस मसले के हल के लिए जल्द ही मिल बैठना होगा, इसका मुस्बत हल निकालना होगा। जेलें ज़्यादा बनाना मसले का हल नहीं